नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदुस्तानी कृषक में। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मूंग के पहले स्प्रे की संपूर्ण जानकारी के बारे में कि हमें मूंग में पहला स्प्रे कब करना चाहिए तथा उस स्प्रे में हम कौन कौन सी दवाइयों का उपयोग करें। और साथ ही में हम बात करेंगे कि मूंग की बुआई के बाद फसल में हमें किन किन कीटों का अटैक देखने को मिलेगा। तो चलिए किसान भाई, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारे सभी वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो किसान भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मूंग की फसल में पहले स्प्रे का सही समय क्या होता है, अर्थात पहला स्प्रे हमें कब करना चाहिए। तो किसान भाई, जब हम मूंग की बुआई करते हैं तो उसके 8 से 10 दिन बाद हमें मूंग की फसल में पहला स्प्रे कर देना चाहिए, अर्थात जब हमारी फसल 2 पत्तियों की अवस्था पर होती है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे। यदि आपकी फसल इस अवस्था में आ गई है तो आप पहला स्प्रे कर दें, क्योंकि इसी अवस्था में मूंग की फसल में सबसे अधिक कीटों का अटैक देखने को मिलता है, जो कि हमारी फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। और यदि हम सही समय पर स्प्रे नहीं कर पाते तो मूंग की फसल में जो शुरुआती पत्तियां होती हैं उनको कीट खाने लगते हैं, व फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अब इसके नुकसान की बात करें तो हमको सबसे पहले नुकसान यही देखने को मिलेगा कि यदि हमारी फसल 60 दिन में पक के तैयार हो रही है तो वह कीट की वजह से 60 दिन से अधिक समय लेगी, अर्थात 65 से 70 दिन में वह पक के तैयार होगी और साथ ही में हमारा उत्पादन भी प्रभावित होगा। तो चलिए किसान भाई, अब हम जान लेते हैं कि मूंग की फसल में शुरुआती अवस्था में हमें किन किन कीटों का अटैक देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, इस समय पर आपको मूंग की फसल में रस चूसक कीटों का अटैक देखने को मिलेगा, जैसे कि माहू और मच्छर, और साथ ही में इल्लियों का अटैक देखने को भी मिलेगा। तो किसान भाइयों, इन कीटों व इल्लियों के लिए हम आपको कुछ दवाइयों के नाम बता रहे हैं। तो पहले स्प्रे में आप इन दवाइयों का प्रयोग करें। इनका रस चूसक कीटों पर व इल्लियों पर बहुत अच्छा नियंत्रण है। तो किसान भाइयों, आपको रस चूसक कीटों के लिए इमिडाक्लोप्रिड ले सकते हैं। और इसकी मात्रा की बात करें किसान भाइयों तो 80-100 ml प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यह टेक्निकल आपको बायर कंपनी के कॉन्ट्रीब्यूटर में देखने को मिल जाएगा। और किसान भाइयों, एक और कीटनाशक है, आप उसे भी उपयोग में ले सकते हैं, जो कि है थियामेथॉक्सम। यह टेक्निकल आपको सिजेंटा कंपनी के एक्ट्रा में देखने को मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, इन दोनों टेक्निकलों का रस चूसक कीटों पर अर्थात माहू व मच्छर पर अच्छा कंट्रोल है, तो आप पहले स्प्रे में इनमें से किसी एक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं अब हमें इल्ली के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करना है। तो किसान भाइयों, इल्ली के लिए आप क्लोरंटानिप्रोल प्लस लैम्डासाइलोथ्रिन का प्रयोग कर सकते हैं। यह टेक्निकल आपको सिजेंटा कंपनी के एम्पिलिगो में देखने को मिल जाएगा। और इसकी डोज की बात करें तो 80 से 100 ml आप इसका डोज प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस टेक्निकल के द्वारा आप इल्लियों व कीटों के अंडों पर अच्छा कंट्रोल पा सकते हैं। और साथ ही में किसान भाइयों, हमारी फसल की ग्रोथ के लिए हमको एक टॉनिक भी लेना है, जिसमें हम लेंगे किसी अच्छी कंपनी का ह्यूमिक एसिड, जिससे कि हमारी फसल की जड़ों का अच्छे से विकास हो, जिससे वह भूमि से खाद और उर्वरक व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्राप्त कर सकें, जिससे कि हमारे पौधे की अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि पहले स्प्रे में आपको थायोमेथॉक्सम और इमिडाक्लोप्रिड में से किसी एक टेक्निकल का यूज करना है। और साथ ही में आपको लेना है सिजेंटा कंपनी का एम्प्लीगो, और साथ ही में आपको लेना है किसी अच्छी कंपनी का ह्यूमिक एसिड। इन तीनों दवाइयों का अच्छे से घोल बनाकर अपनी मूंग की फसल में स्प्रे कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको संपूर्ण कीट व इल्लियों पर कंट्रोल देखने को मिलेगा और फसल की ग्रोथ भी अच्छे से देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, ये तो हुई पहले स्प्रे की जानकारी। यदि आप मूंग की खेती करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आगे भी इसी तरह की जानकारीजनक वीडियो लाते रहेंगे। और साथ ही में हमारा इंस्टा का पेज है, उसे आप फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि वहां पर हम फसलों से जुड़े रोगों की जानकारी अपडेट करते रहते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जब तक लिए जय जवान जय किसान।